अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सेट थ्योरी से मुतालिक। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सिंपली सेट्स दिए होते थे या आपने सेट बिल्डर फॉर्म में दिए होते थे, उसको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करके यूनियन निकाला है, इंटरसेक्शन निकाला है, डी मॉर्गन लॉज वगैरह निकाले हैं। लेकिन वो एक सेट होता था बराबर और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए होते थे। ठीक है, तो वो ज़रा आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, स्पेशली क्लास 8 तक आपने कोई अच्छे तरीके से पढ़े थे तो उनको समझना आसान था। लेकिन ये भी चीज़ें आपने कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन इनको शुरू करने से पहले क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने ज़रूरी हैं। तो ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ज़रा बुक का पेज खोल लेते हैं। तो ये आपके सामने मैंने बुक का पेज ओपन किया है। ठीक है जी। और इस बुक के पेज के ऊपर ये वाला पोर्शन मैंने उर्दू मीडियम की बुक निकाली है। ठीक, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। इस हिस्से में हम सेट थ्योरी के तस्वरात को हकीकी दुनिया के मसाइल पर लागू करना सीखेंगे। यानी जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक उनमें से कुछ आएंगे। ठीक है, मिलते जुलते जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मसाइल पेश आते हैं। और वैन इश्काल का इस्तेमाल करते हुए दर्जा बंदी और कैटलॉग बनाने के लिए मसाइल को हल करना। तो यहाँ पे आपको आगे एक मज़ीद चीज़ बताई जा रही है कि ख़ास तौर पे जायज़ा लेंगे हम आबादी की दर्जा बंदी वगैरह, या आप देखने मिसालें हैं शॉपिंग मॉल में मसनूआत की दर्जा बंदी, यानी शॉपिंग मॉल्स में आप बहुत सारी प्रोडक्ट होती हैं उनकी आप दर्जा बंदी करते हैं कि किन को किस तरह मंगवाना है, कितनी तादाद में मंगवाना है, कौन सी ज़्यादा बिक रही हैं, कौन सी कम बिक रही हैं, और रोज़मर्रा की डेटा की बुनियाद पर वो भी इसी कंसेप्ट के अंडर आती हैं। ठीक है, तो लेकिन चलें वो तो हम करेंगे, लेकिन उसको यहाँ पे जो एक टर्म इस क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है ना, वो ये वाली है जिसको मैं देख रहा हूँ, कार्डिनैलिटी। ठीक है, इसका कार्डिनैलिटी से क्या मुराद है? पहली चीज़ आपको याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जा सकती है। कार्डिनैलिटी एक टर्म है जो यूज़ की जाती है किसी सेट के अनासर की कुल तादाद बताने के लिए। यानी एक सेट है, उसमें उसकी कुल तादाद कितनी है उसको कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है? कार्डिनैलिटी को लिखने का तरीका ये लिखा है एन ऑफ ए, मैं बोल रहा हूँ इसको, लेकिन इसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए। या इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो लिखा है नंबर, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कार्डिनैलिटी लिखने का तरीका ये है, एन लिखते हैं और ब्रैकेट में जो भी सेट होगा उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी बता दिया, यहाँ पे भी बता दिया। और याद रखिएगा ये किसी गैर खाली सेट, यानी कार्डिनैलिटी हमेशा नॉन एम्प्टी सेट की होगी। अगर एक एम्प्टी सेट आ जाए जिसके अंदर, यहाँ पे देखें एक सेट है, ये नॉन एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट हो ही नहीं तो फिर उसकी कार्डिनैलिटी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है, उसकी तादाद कहाँ से बताएंगे। तो नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है। और जो उससे अगली चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि ये फाइनाइट होने चाहिए, यानी इनके एलिमेंट्स की तादाद गिनी जा सके। ऐसा सेट नहीं होना चाहिए जिसमें इन्फिनिट नंबर्स हों, यानी जिनके आगे डॉट्स लगे होते हैं, एलिमेंट्स की तादाद का नहीं पता, उसकी कार्डिनैलिटी भी आप मालूम नहीं कर सकते। ये याद रखिए, कुछ बातें बता रहा हूँ, इसमें से MCQs भी आ सकता है और डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी बच्चों जो कार्डिनैलिटी से मुतालिक। ठीक है, यहाँ पे आप कार्डिनैलिटी के यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखे हुए, फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये वाला फार्मूला देखें, इसको हम देखते हैं तो ये दो सेट्स के लिखा है, सेट ए एंड सेट बी के लिए। अगर लेकिन जब हम इस फार्मूले की बात करते हैं तो इसमें 3 सेट लिखे हैं, ए बी और सी। इन दो फार्मूलों ने आपका अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल होना है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो इनको अच्छे तरीके से समझना है। और इन फार्मूलों का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स फॉर 2 सेट्स, और ये नीचे वाला फॉर 3 सेट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें और याद रखिएगा, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? असूल शमूलियत और अखराज। इंक्लूजन कहते हैं शमूलियत को, एक्सक्लूजन कहते हैं अखराज को। तो इन फार्मूलों को बड़े ध्यान के साथ आपने करना है, याद करना है और इसको समझ लेना है, क्योंकि अगले सारे क्वेश्चन में ये फार्मूले इस्तेमाल होने हैं। तो याद रखिएगा, जब 2 सेट्स की बात होगी, जब 2 सेट किसी क्वेश्चन में होंगे तो उसके लिए लिखने का तरीका है, एन को मैं पढ़ूंगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या शॉर्ट फॉर्म में पढ़ें एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इज इक्वल होगा, यहाँ पे हमेशा यूनियन ही होगा, जिस लेफ़्ट साइड पे यूनियन होगा, चाहे 2 सेट हों या यहाँ पे देखें 3 सेट हों, तीनों में भी ए बी और सी में क्या है? यूनियन है। याद रखिएगा,
राइट साइड पे जो होगा सबसे पहला काम होगा, जितने सेट होंगे ना सब के साथ पहले अकेला सेट, ये पहले ए अकेला इधर से आएगा और उसके साथ एन आएगा, फिर बी अकेला आएगा उसके साथ एन ऑफ बी आएगा और बीच में प्लस आएगा। जब सिंगल सेट होगा ना, जब यहाँ पे एन आप कार्डिनलिटी ऑफ सिंगल सेट ले रहे हैं एन ऑफ ए, उसके दरमियान में प्लस आएगा। और यहाँ देखिएगा जब अकेला आप लिख चुके हैं, फिर उसके बाद आपने इंटरसेक्शन भी लिखना है इन्हीं दोनों सेट्स का, ए और बी का, और बीच में इंटरसेक्शन देंगे ना जब, तो उस वक्त बीच में माइनस आएगा। ये 2 सेट्स की बात हो रही है। जब 3 सेट की बात होगी तो याद रखिएगा पहले ए बी सी तीनों को अकेला लिखना है। यहाँ पे देखें, इस यहाँ पे और यहाँ पे देखें, अकेला लिखा और बीच में क्या है, प्लस आया है, ठीक है। अब उसके बाद पहले आपने देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखा है ए और बी का, और शुरू में क्या है, माइनस। फिर आपने बच्चे इन 2 का इंटरसेक्शन लिखा है ए और सी का, बीच में क्या है, माइनस। फिर ये दोनों का हो चुका है, उसके बाद बी और सी का इंटरसेक्शन लिखा है, बी और सी का, और बीच में क्या है, माइनस, ठीक है। 2 सेट का जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना कार्डिनलिटी में, तो बीच में माइनस आ रहा है दरमियान में। लेकिन उसके बाद जब ये 2 हो जाएंगे तो फिर तीनों का, ए बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो तीनों का इंटरसेक्शन जब आप लेंगे तो उस वक्त याद रखना बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, याद रखिएगा प्लस आएगा। और दूसरी चीज़, ये भी जो सेट है ना, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, जो जितने भी हैं ये मुतनाही यानी फाइनाइट सेट होंगे जो गिने जा सकें। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको 5-10 मिनट ले लिए थोड़ी सी डिटेल बताने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी थी, इसके बगैर आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो ये फार्मूले आपको ख़ास तौर पे आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख रहे हैं, इन क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, यानी एक क्लास में 55 स्टूडेंट हैं, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, जिसमें से 34 जो हैं उनको क्रिकेट पसंद है, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और जो 30 हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट 1 of 2 गेम, लेकिन दोनों में से एक गेम हर बच्चा खेलेगा, यानी जितने भी स्टूडेंट होंगे वो दोनों में से एक गेम लाजमी खेलेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम, कितने बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों गेम खेल रहे होंगे, ठीक है जी। अब ज़रा ये डेटा लिखने से पहले आपको चंद चीज़ें मैं बता दूँ। ये जो टोटल स्टूडेंट्स होते हैं ना, इसको टोटल में यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ये टोटल है। और टोटल को लिखने का तरीका आप याद रखिएगा। अगर सेट्स देखें कितने सेट्स यूज़ हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप देखिएगा गेम्स होंगी या कलर्स होंगे, वो सेट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सेट ये वाला क्रिकेट है, सी, एक सेट यहाँ पे देखें हॉकी है, यानी 2 गेम यूज़ हो रही हैं। एक क्रिकेट के लिए सी रिप्रेजेंट करेंगे, हॉकी के लिए एच लिखेंगे, तो इसका मतलब है 2 ही सेट्स यूज़ होंगे, एक क्रिकेट वाला और हॉकी वाला। तो याद रखिएगा ये इन क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट का मतलब होगा दोनों सेट का यूनियन। आप देखेंगे ये इसका मतलब ये होगा एच यूनियन, सॉरी सी पहले और क्रिकेट पहले लिखें, सी यूनियन एच, ठीक है। टोटल का मतलब होगा कि जितनी सेट्स होंगे, चाहे वो गेम्स के हों, चाहे वो कलर्स के हों, या जिस चीज़ के भी हों, उनका यूनियन, ठीक। अब यहाँ पे 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, इसमें से 34 बच्चे जो हैं, जो 34 तादाद है, याद रखिएगा 34 तादाद है उन स्टूडेंट्स की, उनको क्रिकेट पसंद है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा एन ऑफ सी, लेकिन पहले हम सेट का नाम देंगे, यानी एक सेट सी है पहले, वो चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा बता भी दूंगा मैं आपको। तो बहरहाल याद रखिएगा एन ऑफ सी 34 हो जाएगा। 30 लाइक टू प्ले हॉकी, तो 30 जो है वो क्या खेलना पसंद करें, तादाद है 30, तो इसका मतलब है एन ऑफ एच जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। और उसके बाद एक और बात जो आपको याद रखनी है, जिस क्वेश्चन में बोथ का जिक्र आए, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन देना है। जो जितनी भी गेम्स होंगी, बोथ गेम का मतलब हो गया दोनों गेम्स का इंटरसेक्शन। तो दोनों गेम का इंटरसेक्शन, दोनों गेम कौन सी हैं, क्रिकेट है और हॉकी है, तो बोथ का मतलब हो गया सी इंटरसेक्शन एच आपने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन को मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, डेटा में आप यहाँ पे नीचे लिखने लगा हूँ। देखिए जी डेटा इसमें यह है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, लेकिन ये टोटल स्टूडेंट लिखने से पहले बेटा आपने ये याद रखना है जो सेट यूज़ हो रहे हैं ना क्वेश्चन में, उनका नाम लाजमी लिखना है। एक सेट क्रिकेट यूज़ हो रहा है, तो क्रिकेट के लिए मैं लिखता हूँ सी, हम इस क्रिकेट वाले सेट का नाम क्या लिखेंगे, सी, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी वो जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, वो जो स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट वालों को जो हम नाम देंगे सी सेट का, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सेट है हॉकी गेम है जी, उसको हम लिखते हैं एच, और इसके सेट का जो अंदर लिखेंगे लाइक टू प्ले हॉकी। और उसके बाद बच्चों आपने बाकी डेटा लिखना है, ठीक। अब देखें यहाँ पे सबसे पहली बात है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 55, तो इसको लिखने का तरीका होगा, अब ये तादाद है,
सी यूनियन एच का मतलब टोटल है, लेकिन जब तादाद की बात आएगी तो साथ क्या आ जाएगा, कार्डिनलिटी। एन ऑफ सी यूनियन एच कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे आपने ऊपर से लिख लेना है, यानी उनकी तादाद कितनी है 55, और इसको पढ़ेंगे कैसे, कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एच। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। ये क्रिकेट वालों की तादाद है, तो इसको लिखने का तरीका जो हो जाएगा, एन ऑफ सी क्या हो जाएगा 34, और उसके बाद हॉकी वालों की तादाद कितनी है 30, तो इसको लिखने का तरीका होगा एन ऑफ एच कितने 30। और बच्चों आखिर में इसको देखें तो ये लिखा हुआ हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू बोथ गेम। बोथ गेम का मतलब है यानी हॉकी और क्रिकेट का इंटरसेक्शन। बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, आपने फाइंड आउट करना है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, यानी इन दोनों के खेल खेलने वाले लोगों की तादाद आपने फाइंड करनी है। ये बच्चों आपका डेटा है जी। ठीक है, अब डेटा के बाद आपका जो अगला काम है वो है जी फार्मूला। फार्मूला क्या यूज़ होगा, दो सेट्स हैं, याद देखें, एक सेट सी है और एक एच है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था इसका फार्मूला क्या होगा, एन ऑफ सी यूनियन एच। ठीक है, मैंने क्या कहा था, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, यूनियन आएगा, और जो सेट्स होंगे उनके नाम आएंगे। इसको लिखने का तरीका है, मैंने आपको बताया था, पहले लिखेंगे एन ऑफ सी, ठीक है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सी, फिर सिंगल, पहले सी था, फिर आप क्या आएगा एच, और सिंगल लिखने के लिए मैंने क्या कहा था, दरम्यान में क्या आता है प्लस। ठीक है, एन ऑफ एच हो गया, और फिर मैंने क्या कहा था, जब सिंगल लिखेंगे फिर दो जब लिखते हैं तो यहाँ पे यूनियन है, तो इस तरफ इंटरसेक्शन लिखेंगे, और इंटरसेक्शन लिखने से पहले आपको माइनस डालना है। इंटरसेक्शन से पहले क्या डालना है, माइनस, ये मैं पीछे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा सी इंटरसेक्शन एच। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं जी। जो डेटा आपको यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। एन सी यूनियन एच की वैल्यू कितनी है, यानी इनकी तादाद जितनी भी है 55 जो यहाँ पे डाल देंगे। ये हो गया जी 55 इज़ इक्वल, यहाँ से देकर लिखा, इसकी एन सी यानी कार्डिनलिटी ऑफ सी कितनी है 34, इसके नीचे वो लिख दी। इसी तरह इसकी ये लिखा है जी एच 30। ठीक है, फिर माइनस इंटरसेक्शन की, ये आपने फाइंड आउट करना है, तो जाहिर बात है जो फाइंड आउट करते हैं उसको फिर एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। 55 एज इट इज़ आ गया बच्चों, इज़ इक्वल, इन दोनों को प्लस करने क्या हो गया 34 प्लस 30, 34 प्लस 30 कितना हो जाता है 64, माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच एज इट इज़। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, 64 को आप 55 वाली साइड पर लेके जाएंगे, क्योंकि आपने फाइंड आउट तो ये करना है, जो इसके साथ नंबर एक्स्ट्रा है उसको आप पीछे ले जाएं, तो ये 55 में जाके क्या होगा जी, इस तरफ ये नंबर यहाँ पे देखें, ये साइन देखें 64 से पहले प्लस है, तो पीछे आके इसने क्या हो जाना है माइनस, इज इक्वल से लेफ्ट पे आया था इज इक्वल, राइट पे क्या बात किया, ये माइनस इसके साथ है तो इसी के साथ इस तरफ आप देख लेंगे, सी इंटरसेक्शन एच हो गया। आप इन दोनों को माइनस करें, 55 में से माइनस 64 तो -9 बचता है जी। ठीक है, बड़ी रकम के साथ माइनस है। इस तरफ क्या हो गया, ये वाला माइनस एज इट इज़ सी इंटरसेक्शन एच। इसी तरह अब ये इस साइड भी माइनस है, इस साइड भी माइनस है, तो इस माइनस माइनस को आप कैंसिल कर सकते हैं, और इसको आप सीधा करके देख सकते हैं। एन सी इंटरसेक्शन एच को मैं ऐसे देख रहा हूँ जी, इज़ इक्वल, यहाँ से क्या आ गया बच्चों 9। तो ये चीज़ आपने फाइंड करनी थी, कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, यानी वो लोग जो दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं, वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, उनकी तादाद मालूम करनी थी। तो वो कितनी तादाद है, 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलना पसंद करते हैं। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला जल्दी अगले क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। शुक्रिया।